दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जो आधुनिक आवर्त नियम है वो उसमें बताया गया था कि तत्वों के गुण जो होते हैं वो परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। यानी जो आधुनिक आवर्त सारणी बनी हुई है वो इस प्रकार बनी हुई है कि उसमें तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में हमने अरेंज किया है ना। और जब हम तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रम में अरेंज करते हैं तो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व लगभग एक ही वर्ग में आते हैं। और आवर्त सारणी के यदि हम किसी आवर्त आवर्त यानी कि जो क्षैतिज ग्रुप है आपका उसे आवर्त कहते हैं, और जो वर्टिकल ग्रुप है उसको हम समूह कहते हैं। तो यदि हम आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो आप देखेंगे कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्रमिक परिवर्तन होता है, यानी वो क्रम से चेंज होता जाता है। और इन क्रमिक परिवर्तन के कारण उसके गुणों में भी क्रमिक परिवर्तन होता है। यानी यदि आप उसी ग्रुप की बात करेंगे तो अगले आवर्त में उन गुणों की पुनरावृत्ति होती है, अर्थात समान गुण वाले तत्व एक ही वर्ग में आते हैं। और तत्वों के गुणों की इस विशेषता को, जिसमें समान गुण वाले तत्व एक ही वर्ग में आ रहे हैं, इसे हम कहते हैं आवर्तिता यानी पीरियोडिसिटी। तत्वों के गुणों में ये पुनरावृत्ति सामान्यतः 2, 8, 8, 18, 18 और 32 के अंतराल पर पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसी अंतराल पर समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। तत्वों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं उनमें होने वाला ये जो परिवर्तन है, ये उनके गुणों में भी विभिन्न प्रकार के परिवर्तन लाता है। तो हम यहाँ देखना चाह रहे हैं कि वो कौन से गुण हैं जो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर पीरियोडिक टेबल में चेंज होते रहते हैं, यानी उनमें भी आवर्तिता पाई जाती है। तो यहाँ पर हम कुछ गुणों की आवर्तिता के बारे में पढ़ेंगे, और मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे परमाणु और आयनिक त्रिज्या के बारे में, हम आयनन ऊर्जा के बारे में देखेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक बंधुता के बारे में देखेंगे, और साथ ही उसकी विद्युत ऋणात्मकता की भी यहाँ बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं परमाणु की त्रिज्या। सामान्यतः एक परमाणु के नाभिक के केंद्र से, ये नाभिक है और यदि इसका ये बाह्यतम कोश है, तो इस बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उस नाभिक के केंद्र से इस इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को हम उसकी परमाणु त्रिज्या कहते हैं। पर हम जानते हैं क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो फिक्स है नहीं। इलेक्ट्रॉन वास्तव में कण नहीं है, बल्कि ये वेव की तरह भी व्यवहार करता है। तो ये कभी नाभिक के बहुत निकट आ जाता है और कभी नाभिक के बहुत दूर चला जाता है। इसलिए हम ये कंफर्म यानी निश्चितता से नहीं कह सकते कि इसकी परमाणु त्रिज्या कितनी होगी, है ना। यानी कि हम नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कोश की दूरी को निश्चित रूप से नहीं माप सकते। तो फिर परमाणु की त्रिज्या यदि हमें पता लगानी है तो हम कैसे पता लगाएं? तो इसको पता लगाने के लिए कई तरीके हैं। हम इसकी त्रिज्या का यदि पता लगाना चाहते हैं तो हम उसकी सहसंयोजक त्रिज्या देख सकते हैं, हम उसकी धात्विक क्रिस्टल त्रिज्या देख सकते हैं, हम उसकी वॉन्डर वॉल्स त्रिज्या देख सकते हैं, या फिर हम उसकी आयनिक त्रिज्या को भी देख सकते हैं। तो फिर ये त्रिज्याएं क्या क्या होती हैं, चलिए इनके बारे में हम जानते हैं।